हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी जो निकाली गई है स्टील कंपनी की तरफ से आ रही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी है। गाइस, इस वैकेंसी के लिए हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट एलिजिबल हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहते हैं तो टेलीग्राम से जाकर ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड की गई है। गाइस, यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट ऑल्सो एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं और सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा रहने वाला है। 50,000 तक आप लोग का सैलरी पैकेज रखा गया है। और गाइज, यहाँ पर हमारे जो डिप्लोमा कैंडिडेट हैं या फिर ITI कैंडिडेट है या फिर ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, ये सभी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे। परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है, परमानेंट जॉब है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्दी से जाकर कर दीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए गाइज, मैं आप लोगों को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ जिससे कि आप लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। स्टील कंपनी रहने वाली है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दुर्गापुर स्टील प्लांट से ये निकाली गई है। स्टील प्लांट आपका रहेगा, साथ ही आपकी रिक्वायरमेंट ये पोस्ट आउट की गई है। गाइस, यहाँ पर देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोगों का दिया गया है। जो हमारे टेक्निकल स्टूडेंट के, हम उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। वैसे तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, अदर कैटेगरी में वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ आप लोग को नेम पोस्ट दिया गया है, क्वालिफिकेशन दी गई है और आप लोगों का एज लिमिट एंड पोस्ट यहाँ पर पोस्ट आउट की गई है। तो ये देखिए, हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए वैकेंसी है। ये भी पोस्ट जो हमारे PG कर रखा है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट, तो उनके लिए है। तो उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। यहाँ 3-3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप 3-3 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेनली देखिए, मैनेजर की वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए BE BTech फुल टाइम होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाई कर सकते हैं। बट गाइज, यहाँ पर 7 साल का एक्सपीरियंस भी आप लोगों को रहेगा। एंड यहाँ आप लोगों से जो भी, देखिए, BE BTech आप लोगों ने फुल टाइम आप लोगों का होना चाहिए। एंड नेक्स्ट बात करें तो आप लोगों की जो मैनेजर की है, मैकेनिकल वालों के लिए निकाली गई है। BE BTech फुल टाइम होना चाहिए। मैकेनिकल की वैकेंसी के लिए BE BTech अप्लाई कर सकते हैं। 7 साल का एक्सपीरियंस है। ये कुछ एक्सपीरियंस वालों के लिए। एंड हाइड्रोलिक सिस्टम वगैरह में आपके पास एक्सपीरियंस है, या फिर पंप वगैरह, या फिर और भी आप लोगों के कंट्रोल बाल्व वगैरह, बहुत सारे ये आप लोगों को फील्ड दे रखे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, ये आप लोग की नॉन टेक्निकल की है। ये असिस्टेंट मैनेजर की बॉयलर में निकाली गई है। BE BTech कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट या फिर प्रोडक्शन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आप लोगों के पास है। बॉयलर ऑपरेटर इंजीनियर का सर्टिफिकेट है। सेंट्रल स्टेट बॉयलर बोर्ड की तरफ से आपके पास अगर कोई भी यहाँ पर सर्टिफिकेट है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 30 रखी गई है। एंड ऑपरेटर की दी गई है। टेक्नीशियन वालों के लिए बॉयलर आपका डिपार्टमेंट रहेगा। 3 साल का आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए और रेगुलर होना चाहिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास बॉयलर सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट आप लोगों का यहाँ दिया गया है ट्रेनी वालों के लिए, ऑपरेटर टेक्नीशियन के लिए, ट्रेनी के लिए 3 साल का डिप्लोमा रखा गया है। यहाँ हमारा कोई भी जो आप लोगों का एक्सपीरियंस, ना ही कोई सर्टिफिकेट कोई भी रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपली आप लोग फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा गया है। इस वैकेंसी के लिए भी फ्रेशर एलिजिबल है, यहाँ भी सर्टिफिकेट मांगा गया है, बट यहाँ कुछ भी नहीं मांगा गया। आप लोग 28 आप लोगों की मैक्सिमम एज होनी चाहिए, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, टेक्नीशियन की दी गई है। इसमें ITI कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड होना चाहिए एंड 33 kV में आप लोगों का लाइसेंस वगैरह होना चाहिए। साथ ही 1 ईयर का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरीके से टेक्नीशियन ट्रेनी वालों के लिए निकाली गई है। ITI कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम होना चाहिए। वेल्डिंग ट्रेड आपका होना चाहिए। और यहाँ पर हाई प्रेशर वेल्डिंग में आपका अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट वगैरह से सर्टिफिकेट है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट ये वैकेंसी है टेक्नीशियन, फिटर, मैकेनिक, वेल्डर, इसके लिए वैकेंसी निकाली गई है। ITI होना चाहिए इन वैकेंसीज में। एंड गाइज, यहाँ आपको मैक्सिमम एज 28 दिया गया है। अगर आप इन भी ट्रेड से हैं और जिस ट्रेड के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसी के लिए अप्लाई करें, अदर ट्रेड वाले ना करें। गाइज, यहाँ पर BE BTech वालों के लिए जो हमारे जनरल कैंडिडेट है, OBC है, EWS है, उनके लिए 60% मार्क्स होना अनिवार्य है। एंड SC ST के लिए 50% आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से डिप्लोमा वालों के लिए रखा गया है, जो हमारे 65% रखे गए हैं। यहाँ आप जो हमारी वैकेंसी है, जैसे यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है मैनेजर के लिए, उसके लिए तो
60% रिक्वायर्ड है, बट जो सेकंड वैकेंसी है असिस्टेंट मैनेजर की, उसके लिए 65% होना चाहिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, 55 होना चाहिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए। ये आप लोगों को बेसिकली सभी के पास होना चाहिए, तभी आप लोग एलिजिबल रहेंगे। रिजर्वेशन कोटा आप लोगों को दिया गया है। यहाँ आप लोगों को नेक्स्ट मेन पॉइंट की बात करते हैं गाइस, तो ये आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कराया गया है। जैसे हमारे एससी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए 5 साल का दिया गया है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का रिजर्वेशन दिया गया, एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जैसे अगर जनरल पीडब्ल्यूडी है तो 10 साल का दिया गया है, अगर जनरल जो हमारे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 15 साल का, और ओबीसी जो हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए 13 साल का दिया गया है। आप लोग सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। एंड यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखा गया है, जैसे हाइट आप लोगों की मेल वगैरह की दी गई है, फीमेल की यहाँ पर 143 सेंटीमीटर दिया गया है। इसी तरीके से वेट आप लोगों का दिया गया, इससे कम नहीं होना चाहिए, 45 केजी से मेल का कम नहीं होना चाहिए, 35 केजी से फीमेल का कम नहीं होना चाहिए, इससे ही एक्स्ट्रा ही होना चाहिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ मोड की, तो सिलेक्शन आप लोगों का गाइस यहाँ पर सीबीटी एग्जाम पर के आधार पर होगा। सीबीटी एक आप लोगों का एग्जाम होगा, उसके आधार पर यहाँ जो है सिलेक्शन होगा। देन आप लोगों का इंटरव्यू भी रहेगा, एंड आप लोगों का 1/3 के रेशियो में यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। मेरिट लिस्ट आपकी निकाली जाएगी, कट ऑफ वगैरह सारी चीजें देखी जाएंगी। जिस तरीके से एक गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप लोग जो सीबीटी एग्जाम देते हैं, सेम प्रोसेस रहने वाला है, क्योंकि गाइस ये भी आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और बहुत ही अच्छी लेटेस्ट जॉब रहने वाली है। इंटरव्यू भी रहेगा, जिस स्किल में और जिस फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है। साथ ही टेस्ट सेंटर काफ़ी यहाँ पर रहने वाले हैं, भुवनेश्वर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नावी मुंबई और दिल्ली, एनसीआर, पटना, रांची, ये बहुत सारे सेंटर दिए गए हैं। ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पर दिए गए हैं या यहाँ मेंशन किया गया है। अब बात कर लेते हैं गाइस आप लोगों की जो भी सैलरी रहने वाली है। जैसे जब ट्रेनिंग आप लोगों की होगी उस टाइम पर आप लोगों का कितना सैलरी रहेगा, फर्स्ट ईयर में 19,900, लगभग आप लोग का 13,000 के करीब रहने वाला है, और जो हमारे सेकेंड ईयर में 15,000 आपका हो जाएगा। और जो हमारे ऑपरेटर या फिर टेक्नीशियन वाले हैं उनके लिए 16,000 रहेगा, सेकेंड ईयर में रहेगा या 18,300 रहेगा, प्लस ही रहेगा। तो ये आप लोग का रहने वाला है। अब बात कर लेंगे गाइस ड्यूरिंग ऑफ, मतलब 2 साल का यहाँ पर ट्रेनिंग रहेगा, उसके बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छा पेमेंट दिया जा रहा है। जैसे एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है उसके लिए जो आपको सैलरी पैकेज दिया जाएगा, असिस्टेंट मैनेजर का बॉयलर में आप लोग जो भी अप्लाई करेंगे 50,000 स्टार्टिंग में दिया जाएगा, प्लस आप लोग को ट्रेनिंग के टाइम पर 50,000 प्रोवाइड कराया जाएगा, एंड 1,60,000 तक इंक्रीज होता रहेगा, ये दिया गया है। एंड यहाँ देखिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। मैनेजर की वैकेंसी के लिए 80,000 दिया गया है, एंड यहाँ आप लोग सैलरी पैकेज वगैरह सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन की जो फीस रखी गई है उसके लिए, जैसे असिस्टेंट मैनेजर की जो फीस है जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 700 है, और एससी एसटी वालों के लिए 200 है। इसी तरीके से ऑपरेटर वालों के लिए 500 है यहाँ पर जनरल के लिए, एंड जो हमारे एससी एसटी हैं उनके लिए 150 रुपये रखी गई है। और यहाँ जो हमारे नेक्स्ट कैंडिडेट टेक्नीशियन वाले हैं उनके लिए 300 रुपये है, यहाँ 100 रुपये रखी गई है। तो गाइज ये आप लोग का प्रोसेस है, और अप्लाई करने के लिए आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो भी हमारी पोस्ट रहने वाली है उसके यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। जैसे मैनेजर है, मैनेजर की इलेक्ट्रिकल वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को दिया गया क्या क्या आप लोग का रिक्वायरमेंट है। जो भी आप लोग डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं उसका साइज एक बार जरूर चेक कर लें। और ये आप लोगों को लिंक दी गई है, लिंक यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, तो जल्दी से जाकर आप लोग रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। आप लोगों की यहाँ पर ओपनिंग डेट जो दी गई है 28/11/2022 दी गई है, लास्ट डेट 7/1/2023 दी गई है, तो काफी टाइम है आप लोगों के पास में। यहाँ पर लगभग आप लोगों के पास में 1 महीना पूरा है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2023 में जाके इसकी क्लोजिंग डेट है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।